हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरविंद नाथ लेक्चरर इकोनॉमिक्स। गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से नया टॉपिक, पैमाने के प्रतिफल का सिद्धांत, जिसे कहते हैं इंग्लिश में लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ध्यानपूर्वक से देखें। गाइस देखिए, पैमाने का जो प्रतिफल है वह दीर्घकालीन उत्पादन फलन की अवधारणा पर आधारित है, जो हमें यह बताती है कि दीर्घकाल में जब उत्पादन के सभी साधनों में वृद्धि की जाएगी तो जो हमें उत्पादन प्राप्त होगा वह पैमाने का प्रतिफल कहलाएगा, जो कि 3 अवस्थाओं में प्राप्त हो सकेगा। जो पहली अवस्था है वह होगी पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, जो दूसरी अवस्था होगी वह होगी पैमाने के स्थिर प्रतिफल, और जो तीसरी अवस्था होगी वह होगी पैमाने के घटते प्रतिफल। कहने का मतलब ये है कि पैमाने का प्रतिफल एक ऐसी दीर्घकालीन अवधारणा है जो हमें बताती है कि दीर्घकाल में क्या होता है कि हम जो उत्पत्ति के साधन होते हैं उन सभी साधनों में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो यदि उन सभी साधनों के अनुपात को बदल दिया जाता है, उनमें बदलाव किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो जो हमें उत्पादन मिलेगा, प्राप्त होगा, उसके कारण से उसे हम कहेंगे पैमाने के प्रतिफल। और इसकी 3 अवस्थाएं होती है, एक तो बढ़ते प्रतिफल, एक होती है स्थिर प्रतिफल, और एक होता है पैमाने के घटते प्रतिफल। तो हम इसकी तीनों अवस्थाओं को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहली अवस्था है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इसे इंग्लिश में कहते हैं। या वह अवस्था है जब हमें उत्पादन बढ़ाए जाने वाले साधनों के निश्चित अनुपात से अधिक अनुपात में प्राप्त होता है। जब हमें उत्पादन बढ़ाए गए साधनों के निश्चित अनुपात से अधिक अनुपात में प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये होता है कि ये वो अवस्था है जब हमें उत्पादन का जो अनुपातिक वृद्धि है वो ज़्यादा होती है, किससे? बढ़ाए गए साधनों की मात्रा की अनुपातिक वृद्धि। यानी जितनी मात्रा में आपने साधनों में क्या की है, वृद्धि की है, उनकी मात्रा बढ़ाइए, उनसे अधिक मात्रा में यदि आपको उत्पादन मिलता है, रिटर्न मिलता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। ये जो बढ़ता हुआ आपने क्या करना है, इंक्रीजिंग वर्ड को आपने अपने दिमाग में रखना है कि ये जब क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग क्या मतलब? प्रतिफल मतलब रिजल्ट जब बढ़ता हुआ मिलेगा, लेकिन जो आप क्या करें, लगा रहे इनपुट की अपेक्षा जब आउटपुट हमको ज़्यादा अनुपात में मिलेगा, ज़्यादा % में मिलेगा। इसी हम एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि माना कि उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि है वो आपकी 15% होती है, और जो बढ़ाए गए साधनों की मात्रा है उनका जो अनुपात है वो यदि कितने हैं, 10% है, तो बोला जाएगा, माना जाएगा कि यह पैमाने के बढ़ते प्रतिफल है। यहाँ पर देखिए, चित्र के माध्यम से हम इसको यूँ समझते हैं, यहाँ पर उत्पादन के साधन हैं और यहाँ पर उत्पादन में वृद्धि करते हैं। देखिए, यदि उत्पादन की जो मात्रा है उसको यदि हमने 10% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यहाँ पर क्या है, पहले यानी उत्पादन था OF था, यानी जो उत्पादन के साधन थे OF थे, तो OF से हमने क्या किया कि OF1 कर दिए साधन, यानी 10% हमने क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए साधनों में। और इस इंक्रीज करने के कारण से हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा? इससे अधिक मात्रा में। तो माना कि जो उत्पादन वृद्धि है वो OR से कितना हो जाए, OR1 हो जाए, यानी इतना क्या हो रहा है, ये यानी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब अधिक अनुपात में, यानी जितने मात्रा में आपने साधनों की मात्रा में वृद्धि की है उससे यदि अधिक मात्रा में क्या हो जाए, उत्पादन में वृद्धि हो जाए, तो उस स्थिति को हम बोलेंगे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। और पैमाने के बढ़ते प्रतिफल जो होते हैं वो पैमाने में वृद्धि, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के कारण से प्राप्त होता है, क्योंकि इससे विशिष्ट क्षमता के कारण मशीनरी एवं प्लांट का सही ढंग से प्रयोग होने लगता है। यहाँ पर 2 वर्ड आए हैं, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन का मतलब है श्रम को उस साधन में लगाया जाना जिसकी कार्य क्षमता अधिक हो, और विशिष्टीकरण का मतलब है कि जो श्रम
जो साधन है उसको उसकी योग्यता, उसकी क्षमता के अनुकूल उस मतलब सिस्टम में, उस प्लांट में उसको लगाना। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी मशीनरी होगी, जितने भी क्या प्लांट होंगे, वो सही ढंग से क्या करने लग जाएंगे, कार्य करने लग जाएंगे। और जो आपको ये प्रतिफल मिलेगा वो कैसे मिलेगा, बढ़ता हुआ मिलेगा। अब है दूसरी स्थिति, पैमाने के स्थिर प्रतिफल यानी कांस्टेंट रिटर्न। यह वह स्थिति जो हमें यह बताती है कि उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है, यानी घटाया या बढ़ाया जाता है, उसी अनुपात में उत्पादन भी क्या प्राप्त होता है। इसे हम यूँ कह सकते हैं कि साधनों में आनुपातिक जो परिवर्तन होता है वह उत्पादन में आनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। स्थिर मतलब समान अनुपात में यदि क्या होता है, परिवर्तन होता है। यहाँ पर देखिए साधनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। माना कि कितने % हो रही है, 10% हो रही है। और यदि इन साधनों में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप यदि उत्पादन में भी कितने % हो जाए वृद्धि, 10% होनी, यानी इक्वल। तो इस इक्वल जो ये कंडीशन है, यानी साधनों में जो आनुपातिक परिवर्तन है और उत्पादन में जो आनुपातिक परिवर्तन है, यदि वह दोनों इक्वल हो जाए तो माना जाएगा कि पैमाने का स्थिर प्रतिफल यानी कांस्टेंट रिटर्न है। अब जो तीसरी स्थिति है वो है पैमाने के घटते प्रतिफल यानी डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ये क्या होता है, यह वह स्थिति या अवस्था है जब उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है, क्योंकि पैमाने का आकार में वृद्धि होने के कारण आंतरिक एवं बाह्य बचतें हानि में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण ह्रासमान उत्पन्न होने लगता है। तो गाइस यह वो स्थिति है जब क्या होता है कि जब हम यानी जो उत्पादन के साधन होते हैं उनमें हम वृद्धि करते हैं, लेकिन उस वृद्धि के परिणाम स्वरूप उतनी मात्रा में हमको रिटर्न नहीं मिलता है जितनी मात्रा में हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन के साधनों में वृद्धि कर रहे हैं। यानी उत्पादन के साधनों का जो आनुपातिक वृद्धि है वो ज़्यादा है, लेकिन जो उत्पादन में जो आनुपातिक वृद्धि है वो जब क्या रहती है, कम रहती है। इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। माना कि यहाँ पर देखो, जो साधनों में आपने वृद्धि की, यानी जो उत्पत्ति के साधन है या उत्पादन के साधन है, एक ही बात है। यदि हमने 15% क्या की वृद्धि की, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप यदि जो उत्पादन यदि क्या हो जाए, मात्र 10% ही यानी वृद्धि हो, तो कहने का मतलब ये कि साधनों में तो ज़्यादा मात्रा में आपने वृद्धि की, लेकिन उसका जो परिणाम स्वरूप है वो जो उत्पादन मिला आपको वो उतना नहीं मिल पाया, उससे कम। तो ऐसी स्थिति को बोला गया है पैमाने के घटते प्रतिफल, यानी पैमाने के घटते प्रतिफल। तो गाइस आज हमने पढ़ा है पैमाने के प्रतिफल का सिद्धांत में कि पैमाने का प्रतिफल एक ऐसा दीर्घकालीन प्रतिफल होता है जो हमें यह बताता है कि जब दीर्घकाल में उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तित किया जाता है तो उससे जो हमें रिटर्न प्राप्त होगा, यानी जो हमें उत्पादन मतलब हासिल होगा, उसे कहेंगे पैमाने के प्रतिफल। और यह 3 प्रकार से हमें हासिल हो सकता है। तो गाइज आज की वीडियो आपको सब अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स।